बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वक़ार। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको भी पोटैटो स्नैक्स बहुत ही पसंद है और नित नई रेसिपीज़ आप ट्राई करते रहते हैं, तो आज आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो आपने आज से पहले ट्राई नहीं की होगी। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू। आलू को अच्छी तरह वॉश करने के बाद छिलका उतारने के बाद मैं उसको इस तरह गोल स्लाइसिस में कट कर लूँगी। स्लाइसिस आपने ज़्यादा पतले नहीं काटने, क्योंकि हम ये स्नैक्स बना रहे हैं, हम इनके चिप्स नहीं बना रहे और ना ही हम इनके गोल पकोड़े बना रहे हैं। तो जी आपने इतने ये मोटे आलू कट करने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करने। पैन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ हम इन स्लाइसिस को बॉईल करेंगे, क्योंकि हमने ये थोड़े मोटे काटे हैं। इतने बॉईल करेंगे कि ये हाफ़ डन हो जाए। हार्डली 3 मिनट लगेंगे इनको, ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। तो जी 3 मिनट बॉईल करने के बाद फिर हम इनको स्टेनर में स्टेन कर लेंगे। आपने इनको ठंडे पानी से एक दफ़ा गुज़ार लेना है। अब मैंने लिए हैं 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। इनको मैं सिंपल मिक्सी जार में डाल के इस तरह क्रम्स इनके तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास डब्बे के क्रम्स हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इनमें येलो फूड कलर डालूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून के जितना मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी और अच्छी तरह क्रम्स में मिक्स कर दूँगी। ये तैयार करने के बाद अब हम बैटर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है जी हाफ़ कप मैदा, उसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्चें। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर या येलो फूड कलर आप इसमें डाल सकते हैं। पानी डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पानी की मिकदार बताऊँगी कि कितना पानी आपने लेना है। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक बैटर आपने नहीं बनाना। अब मैं इसमें भी शामिल करूँगी थोड़ा सा चिकन पाउडर भी, ताकि हमारे जो पोटैटो स्नैक्स हैं ना वो बहुत ही फ्लेवरफुल बने। बाकी का भी पानी हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि अभी मुझे ये बैटर थोड़ा थिक लग रहा है। आपने अच्छी तरह इसको बीट करते जाना है ताकि स्मूथ सी हमारे पास स्लरी तैयार हो। ये आप देख सकते हैं, लेकिन पूरे ग्लास में से आपके सामने थोड़ा सा पानी बच गया है। इतना ही पानी आपने डालना है और हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये बैटर ठहर चुका है चम्मच पे, तो समझे ये बेहतरीन तैयार है। अब हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हैं। अब आपने क्या करना है कि आलू को आपने लेना है, पहले आपने उसको इस बैटर में डिप करना है, फिर आपने कांटे की मदद से इसको उठाना है। जो एक्स्ट्रा बैटर होगा ना वो नीचे गिर जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हमारे बड़े काम आती हैं। इस तरह आपने 3-4 स्लाइसेस लेनी है, उनको पहले बैटर में कोट करना है, देन आपने उनको इस तरह क्रम्स में रख देना है ताकि हमारी जल्दी जल्दी ये कोटिंग हो सके। बस ये अब क्रम्स लगाते जाएंगे और इनको हम फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं आपने करना और ठंडे ऑयल में भी आपने इनको बिल्कुल नहीं डालना। अगर ठंडे ऑयल में आपने इनको फ्राई किया तो सारी कोटिंग उतर जाएगी, फिर आप ना कहिएगा कि हमारी तो कोटिंग ही उतर गई। इन सारी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने पे आपने इनको टर्न करना है। टोटल इनका फ्राइंग टाइम होगा 5 से 7 मिनट। तो जी यहाँ पर हमारे क्रिस्पी से ज़बरदस्त से पोटैटो स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म सर्व करें तो सबको बहुत ही मज़ा आएगा और इनको बनाना तो बहुत ही आसान है। सारी चीज़ें आपके पास घर में मौजूद हैं। यहाँ पर जी मैं इनको सर्व कर रही हूँ केचप के साथ या चिली गार्लिक सास या इमली की चटनी। किसी सास के साथ भी आप इनको सर्व करें तो मज़ा ही आ जाएगा। आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं और अंदर से बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट। तो जी बनाएं और इन्जॉय करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।